प्रभु प्रेमियों, क्या आप जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है और इसके मनाने का महत्व क्या है? तो मैं ब्रिज बिहारी करवल एक बार फिर नई रोचक कथा लेकर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। प्रभु प्रेमियों, गुरु पूर्णिमा, जिसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, महर्षि वेद व्यास जी को समर्पित है। हिंदू धर्म में वेद व्यास जी का प्रथम स्थान है। उनको हम पहले प्रथम गुरु मानते हैं। इस दिन सारे शिष्य अपने अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं। महर्षि व्यास जी ने अपनी माता सत्यवती से भगवान को पाने की, भगवान को दर्शन करने की इच्छा प्रकट की, लेकिन माता ने उन्हें ये कहकर इनकार कर दिया कि अगर आपने भगवान को पाना है, दर्शन करने हैं, तो इसके लिए खुद कोशिश करो। तो अब इसी आशय से, इसी लिए उन्होंने अपने माता सत्यवती और पिता ऋषि काश्यप से जंगलों में जाकर कठोर तपस्या करने की आज्ञा मांगी। माता सत्यवती ने उनको ये कहकर आज्ञा दे दी कि तुम्हें वहां पर तपस्या के बाद घर वापस आना पड़ेगा। महर्षि वेद व्यास को बचपन से ही अध्यात्म में बहुत रुचि थी। उन्होंने जंगल में जाकर कठोर तपस्या की और संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। इतना ही नहीं, उन्होंने 4 वेद, 18 पुराण, महाभारत और ब्रह्म सूत्र का भी रचना की। प्रभु प्रेमियों, बहुत लोग गुरु पूर्णिमा को व्रत भी रखते हैं और दान पुण्य भी करते हैं। अब गुरु पूर्णिमा का व्रत रखने व पुण्य दान करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और जीवन के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार गुरु पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी का जन्मदिन माना गया है। शास्त्रों में यह भी लिखा हुआ है कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन वेद व्यास जी ने सभी वेदों की रचना की थी, इसलिए उनका नाम वेद व्यास जी पड़ा। तो प्रभु प्रेमियों, पूर्णिमा का व्रत करने से चंद्र दोष दूर होता है और उससे भी बड़ी बात यह है कि पूर्णिमा का व्रत करने से जितने भी हमारे पितर हैं उनकी शांति, आत्मा को शांति मिलती है। अब पूर्णिमा का व्रत करने से मानसिक शांति मिलती है, आध्यात्मिक बल मिलता है, पारिवारिक सुख मिलता है, सुख और समृद्धि मिलती है और आरोग्यता का प्राप्त होता है। अब गुरु पूर्णिमा वाले दिन हमें अपने घर में अंधेरा नहीं रखना चाहिए और तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। अब गुरु शब्द का जो अर्थ है आप सब जानते ही हैं कि जब संधि छेद करें तो गु प्लस रू, गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। जो गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर जाता है उसी को हम पूर्ण गुरु मानते हैं। तो असली गुरु या पूर्व गुरु, पूरा गुरु वह है जो आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है और सत्य के मार्ग पर ले जाता है। जो गुरु आपको संसारिक मोह माया से निकालकर आत्म ज्ञान की ओर प्रेरित करता है, वही असली गुरु माना जाता है। तो प्रभु प्रेमियों, अब ये कैसे पता चलाया जाए कि सामने वाला पूर्ण गुरु है या नहीं है? वैसे तो ऐसा भी है कि गुरु अपने आप ही
अपने जो शिष्य हैं उनको ढूंढ लेता है और अपने चरणों में बुला लेता है। फिर भी जो पूरे गुरु होते हैं उनमें आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार होता है, वो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, उनको भगवान के रास्ते का पूर्ण अनुभव होता है, वो निस्वार्थ काम करते हैं, उनको ईश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है, वो ये सारी बातें अपने शिष्यों के साथ साझा करते हैं। अब अगर हमने सच्चे गुरु की, पूर्ण गुरु की तलाश करनी हो, हमें सच्चे हृदय से भगवान को प्रार्थना करनी पड़ेगी। फिर पूर्ण समर्थन जो है वो श्रद्धा भाव से करना पड़ेगा। तो प्रभु प्रेमियों, जो हमारा पूर्ण गुरु है उसकी तलाश कैसी की है? अब ये तो हमारे बस की बात नहीं है, ये तो जो पूर्ण गुरु है अपने आप ही जो उसके शिष्य हैं उनको खोज लेता है। फिर भी शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि सबसे पहले हमें भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए, फिर पूर्ण रूप से जो है सरेंडर करना चाहिए। हे भगवान, हम पूर्ण रूप से आपको कंप्लीटली सरेंडर कर रहे हैं, हमें सच्चे गुरु का मार्ग दिखा। उसके बाद दृष्टा भाव रखना पड़ेगा। देन भाग्य के ऊपर भी बात निर्भर करती है। जब गुरु का मिलना भाग्य में होगा तभी मिलेगा, हमें धैर्य रखना पड़ेगा। तो प्रभु प्रेमियों, गुरु पूर्णिमा के दिन हम गरीब या जरूरतमंद जो हैं लोगों को पीली वस्तु दान करते हैं, जैसे कि दाल, बेसन, पीले वस्त्र, पीले रंग की मिठाई या गुड़ जो है हम जरूरतमंदों को दान करते हैं। तो आज के दिन हमारे सतगुरु स्वामी जी, शिव स्वरूप आत्मा जी, नदी पार कुराली वाले, जो कि भगवान शंकर का साक्षात अवतार हैं, उनकी कुटिया जिसे भक्तजन कैलाश धाम कहते हैं, उसको पूर्ण रूप से खूब सजाते हैं और सारा दिन लंगर करते हैं और कीर्तन करते हैं। आइए हम ये श्लोक सभी गुरुओं को समर्पित करके आज की जो वीडियो है उसको समाप्त करते हैं। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें सर्वं मम देव देव, तुम्हें सर्वं मम देव देव। इस वीडियो को आप लाइक करो और कमेंट करो, हमें बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा आपका ही चैनल है ये रिलीजियस चैनल साधना सिंप्लीफाइड, कृपया अगर किसी ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी सब्सक्राइब करें, ताकि हम अच्छी वीडियो आपके सामने पेश कर सकते हैं। जय गुरुदेव।